और शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ। कोरोना वायरस ने अब कश्मीर में भी दहशत मचाई है। वादी कश्मीर में आज कोरोना वायरस की वजह से एक 65 बरस के शख्स की मौत हो गई है। मुतासर शख्स का ताल्लुक हैदरपुरा श्रीनगर से है। ये शख्स हाल ही में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था। वो श्रीनगर के सीडी अस्पताल में जेर इलाज था। इस शख्स की मौत की तस्दीक जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने कर दी है। जम्मू कश्मीर के कमिश्नर सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। कंसल ने कहा, मुतासरा शख्स हैदरपुरा से हैं। उनके राब्ते में आए 4 लोगों में भी कोरोना वायरस पाया गया है। बताया जा रहा है कि फौत हुए शख्स का ताल्लुक असल में सोपोर से है, लेकिन अब वो हैदरपुरा में रहता था। रोहित कंसल ने ट्वीट करके लोगों से अपील की है कि अभी भी देर नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से बार बार अपील की कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें। चलिए सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां मौजूद है हमारे साथी सनम तसद्दुक। सनम, आज सुबह ही बेहद अफसोसनाक खबर आई कश्मीर से भी, तफसीलात चाहेंगे। जी हिना, अगर बात करें जो यहाँ पे आज सुबह जो खबर आई है, जो काफ़ी बुरी खबर है। और यहाँ पे जो एक जो पॉजिटिव केस पाया गया था, जो 65 साल बुज़ुर्ग थे और जो दिल्ली से यहाँ पे लौटे थे, उनकी मौत वाक़ा हुई है। हालांकि ये कहा गया कि वो उनकी मौत लास्ट में जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई है, और लेकिन वो पॉजिटिव केस पाया गया था और उनको यहाँ सिटी हॉस्पिटल में रखा गया था। और उसके बाद उनके जो कांटेक्ट में जितने भी लोग आए हैं उनकी भी पहचान की जा रही थी, और उनमें से कई लोगों के टेस्ट भी हुए हैं और जो अभी अवेटेड है। और वहीं कल जो नए 4 केसेस सामने आए थे, उसके बाद यहाँ पे डर का माहौल और ज़्यादा मज़ीद बढ़ गया है। और इंतज़ामिया भी मुतहरिक हो गई है। आप देख रहे हैं कि कहीं और मुकामात पे जो है इस तरह की बंदिशें खड़ी कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और लोगों की नकल हमल पे नज़र बनाए रखी गई है। लेकिन अभी अगर हम बात करें, अभी ऑफिस टाइम्स है और जो यहाँ पे जो एसेंशियल सर्विस के साथ जुड़े लोग हैं, सिर्फ उनको ही आगे जाने की इजाज़त दे रही है। और उनके लिए जो पासेस इशू किए गए हैं एसेंशियल सर्विसेज के लिए, वो देख के उनको इजाज़त दी जा रही है। और जिनके पास ऐसे पासेस नहीं है उनको वापस मोड़ा जा रहा है। उनसे ये कहा जा रहा है कि वो घरों में रहें। और जैसे अभी आज रोहित कंसल जो कमिश्नर सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के ऑफिशियल स्पोक्समैन भी है, उन्होंने भी ये साफ कहा है कि अभी भी देर नहीं हुई है, और अगर लोग सपोर्ट करते हैं तो अभी भी इस वबाई बीमारी पे काबू पाया जा सकता है और इससे बचा जा सकता है, बशर्ते कि जो 21 दिनों का लॉकडाउन अनाउंस हुआ है उसको सख्ती से अमलाया जाए और लोग इंतज़ामिया को ताउन दे। जी सनम, गाड़ियां वहां पर दिख रही हैं, गाड़ियों की आमदरफ्त दिख रही है, इन सब के लिए क्या कुछ खास हिदायत किन लोगों को आने जाने की जो सहूलत है वो दी जा रही है? इंतज़ामिया की तरफ से क्या कुछ खास इंस्ट्रक्शंस? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो पिछले दिनों की 2 दिनों की बात हम करें तो 2 दिनों में थोड़ा जो यहाँ पे है जो सख्ती से बंदिशें नाफिज कर दी गई है। और लेकिन आज भी आप यहाँ पे गाड़ियाँ देख रहे हैं, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि पीक आवर्स है और इस वक्त सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाज़त दी जा रही है जो जिनके पास पासेस है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये दूध लेके लोड कैरियर आ रहा था, लेकिन इनके पास जो पास है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से वो नहीं है, इनको वापस यहाँ से मोड़ा जा रहा है, उनको आगे बढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन जिनके पास जो एसेंशियल सर्विसेज के साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो इस वबाई बीमारी को फोर फ्रंट पे मुकाबला कर रहे हैं, जो वो डॉक्टर्स है, पैरामेडिक्स हो, जर्नलिस्ट है, या फिर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ लोगों को दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं और फराहम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। हालांकि इंतज़ामिया के पास ये भी शिकायत आई थी कि कुछ मुलाजमीन जो है बिला वजह जो अपने पासेस जो उनके पास आई कार्ड्स है उसकी बुनियाद पे बाहर आ रहे हैं और बिला वजह सड़कों पे घूम रहे हैं। उसके बाद इंतज़ामिया ने ऐसे लोगों के लिए पासेस इशू कर दिए हैं और जो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उनको ये कहा है कि मिनिमम से मिनिमम जो पासेस है वो इशू करे, ताकि जो सड़कों पे और जो बाहर लोगों की जो
मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके और वहीं 14 तारीख तक यहाँ पे कई दफातर है उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो एसेंशियल सर्विसेज के साथ वाबस्ता नहीं है उनकी छुट्टी 14 अप्रैल तक कर दी गई है। और इंतजामिया यहाँ पे जो अभी आज सुबह डेथ हुई है या फिर कल जो 4 केसेस आए हैं उसका संजीदा नोटिस ले रहे हैं और वो किसी किस्म का चांस नहीं लेना चाह रही और बार बार ये लोगों से कह रही हैं कि यहाँ पे वो ममालिक फेल हो गए हैं जिनके पास वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज है, उन्होंने घुटने टेके हैं। और सनम, सबसे अहम बात ये जो कि लगातार सरकार की तरफ से सामने आ रही है, चाहे वो हम रियासतों की बात करें या फिर सेंटर की बात करें, इंतजामिया की बात करें, सभी बार बार कह रहे हैं अफवाहें फैलानी नहीं है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। ये एक ऐसा वक्त है जिस वक्त हर किस्म की एहतियात बरतनी है। वहां पर भी कुछ खास एडवाइजरी? देखिए यहाँ पे भी इस तरह के जो एडवाइजरीज है पहले से ही कर दी गई है, वो जारी कर दी गई है। हालांकि पहले यहाँ पे कई जो सोशल मीडिया पे ऐसी कुछ बेबुनियाद खबरें हैं या फिर गवर्नमेंट ऑर्डर्स है उनको सर्कुलेट किया गया था जिनका कोई हकीकत से काफ़ी दूर थे और जिसके लिए पहले ही जो रोहित कंसल है उन्होंने अपने एक ऐसे जो पोस्ट है उसकी तरदीद की है कि इस तरह का कोई हुक्म उनकी ओर से नहीं आया है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 3-4 दिनों से यहाँ के जो लोग हैं वो संजीदगी से जो सोशल मीडिया है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे ऐसे कोई अफवाहें तो ये वक्त बेहद अहम है और सभी को बेहद एहतियात करने की ज़रूरत है। अफवाहें ना ही फैलानी है ना ही उन पर ध्यान देना है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम तसद्दुक तमाम तर जानकारी के लिए। बहुत ख्याल रखिए आप सब अपना वहाँ पर। और इस वक्त गाजियाबाद से बड़ी खबर जहाँ मोदी नगर में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। टायर की एक फैक्ट्री में आग लगी है। कुछ फायर इंजन जाए हादसे पर मौजूद हैं। शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये आग लगी है। तो गाजियाबाद के मोदी नगर से अहम खबर जहां आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, टायर की फैक्ट्री में ये आग लगी। 5:10 पे निर्मल रबर फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली और बताया गया कि आग काफ़ी बड़ी है, जिसको देखते हुए फायर स्टेशन मोदी नगर की से गाड़ियाँ रवाना की गई। साथ में ही फायर स्टेशन कोतवाली से 2 गाड़ियाँ तथा परतापुर मेरठ से भी 1 गाड़ी मंगा ली गई और आग लगभग बुझा दी गई है और उसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, ना तो कोई कर्मचारी घायल हुआ है। और नाज़रीन, इस पर मज़ीद जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर शक्ति का। शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे इस आग के ताल्लुक से अभी तक क्या कुछ तफसीलात, जानी और माली नुकसान की क्या कुछ इत्तला? शक्ति देखिए ना, अभी तक लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है, लेकिन अभी तक क्योंकि टायर फैक्ट्री थी तो इसमें धुआं अभी भी निकल रहा है, जिसकी वजह से अभी भी एक फायर की गाड़ी वहां मौके पर मौजूद है और लगातार धुएं को भी शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पूरे देश में लॉकडाउन है और ये इस फैक्ट्री में जो आग लगी है तो मामला संदिग्ध माना जा रहा है, क्योंकि जब सभी फैक्ट्रियों के बंद करने के आदेश है तो ये फैक्ट्री आखिर वहाँ चल रही थी या क्या है, अभी ये बात जांच के बाद निकल कर आएगी। ये गाजियाबाद के कहते हैं सुबह मोदी नगर के नेवाली रोड का मामला है, जो कि निर्मल फैक्ट्री टायर फैक्ट्री है, काफी लंबी फैक्ट्री है। तो इस फैक्ट्री में अचानक सुबह आग लगी। सुबह 5:10 पर फायर ब्रिगेड को सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर 5 गाड़ियां वहां पर पहुंची और 5 गाड़ियों ने लगातार मशक्कत के बाद, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू तो पाया, लेकिन धुआं इसमें अभी भी देखा जा रहा है। हालांकि इसमें लाखों का नुकसान अभी तक बताया जा रहा है और उसके बाद जो इस पर जांच है, जांच की बात भी कही जा रही है। जी, तो जांच के बाद ही तमाम तर चीज़ें सामने आएंगी। शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। मध्य प्रदेश से अहम खबर, जहां अब तक कोरोना के 15 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। यहां एक खातून की मौत हो चुकी है। रियासत की जानिब से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दूसरे ममालिक से आने वाले 1400 से ज़्यादा लोगों की पहचान की गई है। तकरीबन 900 अफराद घरों में आइसोलेशन पर हैं। अब तक 12,576 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। तो मध्य प्रदेश के हालात पर भी लगातार नज़र बनी हुई है और अब तक कोरोना के 15 पॉजिटिव केसेस यहां पर सामने आए हैं। एक खातून की मौत की इत्तला है। रियासत की जानिब से जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है उसके मुताबिक दूसरे ममालिक से आने वाले 1400 से ज़्यादा लोगों की पहचान की गई है और
तकरीबन 900 लोगों को अलग थलग रखा गया है। 12,576 लोगों की स्क्रीनिंग भी की जा चुकी है और लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ पर नई हुकूमत के क़याम के बाद तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रहे हैं। महाराष्ट्र से खबर, जहां कोरोना का कहर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। अब ये तादाद बढ़कर 124 का आंकड़ा छू रही है। कल तक ये तादाद 122 थी। आज 2 नए केस सामने आए। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, लगातार पहले दिन से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये तादाद बढ़ती जा रही है। पूरे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों से बार बार अपील की जा रही है और अब ये आंकड़ा जो है 124 को पार कर गया है। और क्या कुछ इत्तलात? देखिए, निश्चित तौर पे आज जो है 2 नए मरीज पाए गए हैं, एक मुंबई और एक थाने में। तो कुल आंकड़ा हो चुका है 124। एक तरफ आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग जो है भीड़ कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। सब्जी मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, ना कोई मास्क पहने हुए है, ना कोई सैनिटाइज कर रहा है। तो लगातार संक्रमण फैलने का जो डर है, सरकार लगातार आह्वान कर रही है। हालांकि पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा कमी है, लोग सड़कों पे नहीं निकल रहे, लेकिन जो ये भीड़ भाड़ के इलाके, सब्जी मार्केट हो गया, दुकानों पे जो खाद्य सामग्री लेने की जो भीड़ हो गई, ये कम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो है आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक राहत की भी खबर है कि मुंबई में जो है 14 जो है कोरोना के जो मरीज पहले पॉजिटिव पाए गए थे, अब जो है जांच के दौरान वो निगेटिव हुए हैं और जल्द उन्हें डिस्चार्ज दिया जा सकता है। वहीं अगर पुणे की बात करें तो पुणे में जो है शुरू में जो 5 केसेस आए थे, उसमें से 2 जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं और 3 जो है उनकी भी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। आज या कल में जो है बाकी 3 भी जो है डिस्चार्ज हो सकते हैं। यानी दूसरी तरफ लोगों के ठीक होने का भी सिलसिला जो है लगातार शुरू है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और उसका कारण जो हमें समझ में आ रहा है कि जो ये संक्रमित हो रहा है कि भीड़ भाड़ कम होने का नाम जो है नहीं ले रही है। पुलिस लगातार आह्वान कर रही है और एक और चीज निकल सामने आई है, कई लोगों की शिकायतें आ रही है कि पुलिस जो है बेवजह जो है लोगों को पीट रही है, पुलिस की बर्बरता भी सामने आ रही है। इसी का एक उदाहरण जो है महाराष्ट्र के हिंगोली में जो है हमें दिखाई दे रहा है। एक लड़की थी प्रियंका राठौर, जो मेडिकल सर्विस में काम कर रही है, वो कल लौट रही थी देर शाम को। कोरोना के मरीजों के जो है वो एक आंकड़ा तैयार कर रही थी और उस आंकड़े को लेकर जो है लौट रही थी अपने पिता के साथ। उसी दौरान जो है पुलिस वालों ने उससे पूछा नहीं कुछ ही, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, तुम्हारा आई कार्ड क्या है, और उसको और उसके पिता को मारना शुरू कर दिया। आज वो लड़की जो है वो एडमिट है हिंगोली के अस्पताल में। 5 टाके जो है उसे पड़े हैं। उसका साफ तौर पे कहना है कि वो सर्वे करके आ रही थी, पुलिस वालों को पूछना चाहिए था कि क्या आपके पास आई कार्ड है, आप कहाँ से आ रहे थे, लेकिन लगातार पुलिस ने पीटना शुरू कर दिया। और वो सरकारी काम कर रही थी, वो मेडिकल सर्विस में काम करती है और वो सर्वे करके लौट रही थी। तो ऐसे कई सारे मामले जो है पुलिस के खिलाफ भी नजर आ रहे हैं कि पब्लिक का कहना है कि हम कोई चीज जैसे जीवनावश्यक वस्तुएं जिसको छोड़ा गया है इस प्रतिबंध से, वो लेने के लिए पब्लिक निकल रही, तो भी पुलिस बिना जांचे परखे जो है वो उनको पीटना शुरू कर दे रही है। हालांकि दूसरा पक्ष भी हम देख रहे हैं कि बेवजह घूमने वालों की सड़कों पे संख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पुलिस समझा रही है, नहीं समझने पे पुलिस जो है डंडे बरसा रही है। लेकिन दोनों पहलुओं में जो है एक तरफ पुलिस अपनी बातें कह रही है, दूसरी तरफ नागरिक भी अपनी बातें कह रहे हैं। कई जगह पुलिस की बर्बरता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। महाराष्ट्र के हालात पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। पहले दिन से हम अपने तमाम नाज़रीन को वहाँ का पल पल का अपडेट दे रहे हैं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना के 15 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। खातून की मौत की इत्तला है और क्या कुछ वहाँ पर ख़ास इंतज़ामिया की जानिब से किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मेहताब आलम का। मेहताब, लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर जो अभी सरकार क़याम में आई है वो लगातार एहतियात बरत रही है और लोगों से बार बार यही अपील है कि घरों से ना निकलें। आपसे जानकारी चाहेंगे। है ना, ये बता दें कि मध्य प्रदेश में सूरत हाल जो है संगीन होती जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब तक जो निशानदेही की गई है 20 लोगों की तादाद हो चुकी है। और इसके साथ हमें भी बताएं कि जो है
10 मरीज की निशानदेही तो सिर्फ इंदौर में की गई, जिसमें कल एक की मौत हो चुकी है, और जबलपुर में 6, 2 भोपाल में और जो एक ग्वालियर, एक जो है शिवपुरी में। इस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम एहतियात के बावजूद मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसमें और भी हमें संजीदा होने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग जो है समझ रहे हैं कि शायद बाजार बंद है, लॉकडाउन है तो सामान नहीं मिलेगा। हालांकि इंतजामिया बार बार उनको ये समझा रही है कि तमाम चीज़ें जो ज़रूरत अशिया है उनको मुहैया की जाएगी। और मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में जो दुकानें हैं ऑनलाइन प्रोवाइड करने वाले हैं, उनकी एक लिस्ट जारी कर दी गई है कि आप अपनी ज़रूरत के सामान यहाँ से फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। लेकिन जब भी सुबह होती है, बाजार खुलते हैं, तो लोग बड़ी तादाद में अपने घरों से निकल जाते हैं। हुकूमत के बार बार समझाने के बावजूद भी उन पर समझ नहीं आ रहा है, और जब लोग उस पर इंतजामिया के लोग, पुलिस उस पर सख्ती करती है, तो फिर ये कहा जाता है कि साहब जो है हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। लेकिन ये उनको ये समझना चाहिए कि ये ज्यादती नहीं है, ये आपकी केयर के लिए सारा इंतजाम किया गया है, केयर फॉर यू। अगर आप नहीं समझेंगे तो कल इसके हालात और भी संजीदा होंगे और पूरी इंसानियत खतरे में होगी। इसके लिए तमाम लोगों को संजीदा रहने की जरूरत है। हम देखते हैं कि नए वजीर आला शिवराज सिंह ने जो है एक तरह से मंत्रालय को ही अपना जो है रिहाइशगाह बना लिया है। हर वक्त जो है एक लम्हे पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और तमाम लोगों को उन्होंने फ्री हैंड इंतजामिया के अफसरान को दे दिया है, कलेक्टर को दे, कि जिस तरह से भी बेहतर हो सकता है उनका इंतजाम किया जाए, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसी बीच जो है लेबर डिपार्टमेंट ने एक जो है काम जारी किया है कि वो लोग जो लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में बंद हैं, उनको सर्विस से नहीं निकाला जाएगा। चाहे वो प्राइवेट इदारे हों, चाहे वो कारखाने हों, चाहे वो सरकारी इदारे हों, किसी को निकाला नहीं जाएगा। और जो जब तक लॉकडाउन है उनकी तनख्वाह भी दी जाएगी, है ना। मेहताब, इस सब के बीच में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लॉकडाउन को लेकर लोगों में खासी तशवीश देखी जा रही है, जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी फराहमी का क्या कुछ वहाँ पर ख़ास इंतज़ाम देखा जा रहा है? क्योंकि हम अपने तमाम नाज़रीन को अपने इस चैनल के ज़रिए बताना चाहते हैं कि लॉकडाउन आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचेंगी, बिल्कुल पहुँचेंगी। यकीनी तो देखिए है ना, यहाँ पे साफ तौर पर है कि वहाँ पे टाइम बता दिया गया कि सुबह बाजार सब्जी मंडी जो है 10 बजे तक खुलेगी, दूसरी जो दुकानें हैं वो खुलेंगी, उनके वक्त भी मुतय्यन कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज, अस्पताल की बात की जाए, दवाओं की बात की जाए या दूसरी चीज़ों की बात की, सबके लिए तो करिए। भोपाल में 1500 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, कि अगर कहीं खुदा न ख्वास्ता ऐसी कोई वाक़यात पेश आ जाते हैं तो भोपाल में अभी तक तो 2 मरीज ही पाए गए हैं। वहाँ पर हमें देखते हैं कि भोपाल मेमोरियल अस्पताल और हमीदी अस्पताल को जो है तमाम तरह से खाली करके 1500 बेड का अस्पताल बनाया गया है, ताकि अगर कल कोई वाक़या होता है तो तमाम लोगों को वहाँ पर रखकर उनको बेहतर इलाज दिया जा सके। और जैसा कि मैंने कहा कि तमाम शहर में जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने वाले और जो राशन की दुकानें हैं, वहाँ पर जो सबको जो है फेरी जारी कर दी गई है सोशल मीडिया पर कि आप अपने घर बैठे हुए सामान मंगवा सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं से जो है अफवाहों में शामिल हो जाते हैं कि फौरी तौर पर बाजारों में निकल पड़ते हैं। हम अपने तमाम नाज़रीन से यही अपील कर रहे हैं, अपने तमाम रिपोर्टर्स के जरिए हम आपको मुल्क के शहरों का हाल बता रहे हैं कि अपने घर में रहिए, हर चीज़ आपको मिलेगी, सब चीज़ आप तक पहुँचेगी। हर जानिब से ये कोशिशें की जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको खुद अपनी एहतियात बरतनी है, तभी हम कोरोना को जो है वो ख़त्म कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। लॉकडाउन की वजह से आमदोरफ्त की खिदमात मुअत्तल होने की वजह से मजदूर तबका पैदल ही अपने घरों का रुख करने पर मजबूर हो गए हैं। इनका कहना यही है कि काम बंद होने की वजह से इन्हें खाने पीने में दिक्कतों का सामना है। ऐसे में गांव लौटने के अलावा इनके पास कोई और दूसरा रास्ता तक नहीं है। लॉकडाउन का दूसरा दिन मजदूर तबके के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। पैदल ही घर जाने के लिए मजबूर, न पैसा है न खाना। हम कह रहे जब हमें नहीं मिल रहा, किसी को मिलना नहीं, हमारे पूरे खोड़ा में किसी को नहीं मिल रहा, तो ये तो सब बकवास है। नहीं, जो खाने को मिलता तो क्या बात है, बच्चों को लेकर क्यों भागते हैं? हम कोई पागल थोड़ी नहीं है। इसलिए तो वो बच्चे जब बीमारी से मर गए तो खाने से और ज्यादा मर जाएंगे बच्चे। हमारे को कासगंज जाना है, अपने घर पे जाना है, और क्या नाम है, यहाँ पर अगर रहेंगे भी तो आप खुद समझदार हो, कोई मालिक है कितने दिन तक बिठा के खिलाएगा। इसलिए हम अपने घर ही जा रहे हैं। दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, मकान मालिक का भी किराया देना है,
घर वाले सारे परेशान है, यही सोच सोच के पता नहीं कितने दिन तक बंद रहेगा। यहाँ से 250 पौने 300 पड़ेगा लगभग। तो वहाँ पे रहते हैं, बाहर आओ तो पुलिस वाले मारते हैं, अंदर घुस देते हैं घरों में, रहने देते बाहर तो वकील भी, अंदर रहते हैं घर में, लेट रहते हैं, 4 दिन से लेटे थे। अब वहाँ पैसे खर्चे के निपट गए, पैसे मांगो मालिक से, बोलता भाई काम नहीं करा तो मालिक कहाँ पैसे देगा फिर। अरे सर हम आजमगढ़ के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे? आजमगढ़ के लिए। आजमगढ़? हाँ। कितना किलोमीटर है यहाँ से? अरे सर यहाँ से कम 8 साढ़े 8 किलोमीटर है। 850 किलोमीटर? हाँ। तो ऐसे पैदल जा रहे हैं? अब सर क्या करें, ऐसा है कि जो साइड पे मतलब काम बंद हो गया, हम लोग मतलब बिल्डिंग लाइन काम करते हैं, अब वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई आने जाने की। अब सर सब भूखे मर रहे हैं, कैसे क्या किया जाए, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। नहीं तो कैसे जाएंगे यहाँ से? सर ऐसे ही चले जाएंगे। कैसे? सर अगर कहीं सवारी मिलेगी मतलब सवारी पे जाएंगे, इसके बाद नहीं मिलेगी तो अपना पैदल चले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कोरोना वायरस पर G20 समिट में शिरकत करेंगे। कोरोना वायरस के मद्देनज़र इस बार ये समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, इसलिए इस इजलास को G20 वर्चुअल समिट का नाम दिया गया। इस बार G20 समिट के इनेकाद का जिम्मा सऊदी अरब के पास है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना वायरस से मुकाबला करने में G20 अहम किरदार अदा करने वाला है। राजस्थान से अहम खबर, इस वक्त भीलवाड़ा मुल्क भर में कोरोना जोन बना हुआ है। जिले में 16 अफराद कोरोना मुतासिर हैं। 5000 अफराद को होम आइसोलेशन में रखा गया है। यहाँ काम कर रहे डॉक्टर्स और नर्स को सलाम। कई नर्स और डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि 1 हफ्ते से अपने घरों को नहीं गए हैं। दिन रात एक करके कोरोना की जंग से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी भी मुल्क के लोगों से यही अपील है कि बराए मेहरबानी जो भी गाइडलाइन दी गई है उसको पूरी तरह से फॉलो करें, उस पर अमल करें, अपने घरों में रहें, ताकि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो नर्सेज हैं, ये जो टेक्नीशियंस हैं, इन पर ज्यादा बोझ ना पड़े। नमस्कार मित्रों, देश भर आए हुए इस कोरोना संकट रूपी संक्रमण से हम चिकित्सा विभाग के कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं। हम पिछले 7 दिनों से घर नहीं जा रहे हैं, यही अस्पताल कैंपस में रह रहे हैं। आप सभी लोग अपने घरों में रहें। हम आपके सहयोग से बहुत जल्द इस महामारी पर काबू पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। क्राइस्टचर्च हमले के बाद अपने हमदर्दाना रवैये के लिए दुनिया भर में सराही जाने वाली न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने इस अफसोसनाक केस में मुजरिम के जरिए इक़बाल जुर्म किए जाने पर थोड़ी राहत महसूस की। ताहम जेसिंडा ने कहा कि जिस शख्स ने न्यूजीलैंड की जदीद तारीख में बदतरीन मजालिम का इर्तिकाब किया था, उस मुकदमे की समाअत के दौरान मुतासरीन की गैर मौजूदगी मायूस कुन है। लेकिन हाँ, मौजूदा हालात के पेश नज़र ये ज़रूरी भी है। वाज़ेह है कि लॉकडाउन की वजह से इस मुकदमे की समाअत महदूद रखी गई। That will be something that is deeply disappointing for those victims, of course, in the same way that we weren't able to hold a memorial. This is a time when usually the community, I imagine, would have wanted to gather together. But I know that there will still be, I'm sure, a certain sense of relief that the whole nation, but particularly our Muslim community, are being spared from a trial that could have otherwise acted as a platform. Nothing will bring their loved ones back, but this is a small reprieve. खबरों में इतना ही। आदाब।